सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि यह दिन हो बेहतरीन आपके जीवन का, बेहतरीन ना कि केवल एक और, मगर बेहतरीन, कि यह दिन आप इन क्षणों दोबारा ग्रहण कर सकें या दोबारा पुनर्निर्माण कर सके अपने जीवन का विश्वास के द्वारा यहां परमेश्वर के वादों पर। कि मुझे आपको एक चीज बताने दे बेहद ही महत्वपूर्ण, कि आप जो हमें देखते आ रहे हैं परमेश्वर वे शांति के परमेश्वर हैं, रचनाहार शांति के। वह खुद शांति हैं। परमेश्वर शांति हैं। परमेश्वर शांति है। परमेश्वर पिता भी हैं और शांति भी। मगर आपको जानने की जरूरत है कि जो अधिकतर संसार में जो नहीं जानते वह इस प्रकार, जब परमेश्वर ने इजराइल को मुक्ति दी गुलामी से मिस्र की, तो आप देख सकते हो पूरी कहानी को इजराइल की पुराने दस्तावेज में, कि उस क्षण से, उत्पत्ति से, तो जब उसने मुक्ति दिलाई, उन्हें गुलामी से उन्हें छुड़ाया। इजराइल एक लोग थे जो इजराइल के पुत्र थे, वे गुलाम थे वास्तव में, कि जैसे अधिकतर लोग आज के समय में होते आ रहे हैं गुलाम, पाप के गुलाम, अपने खुद के, अपनी भावनाओं के, अपनी फीलिंग्स के, अपने खुद के, अपने घमंड के, अपने खुद की पोटेंशियल के इत्यादि, कि लोग निराशाजनक तौर पर अधिकतर वे हैं गुलाम। और गुलाम के पास किसी चीज का अधिकार नहीं कि यदि वे गुलाम ना हो। देखिए यहां पर जब परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मुक्ति दी गुलामी से, उसने दिखाया स्पष्टता के साथ कि वह केवल इजराइल का परमेश्वर नहीं, वह परमेश्वर हैं सब लोगों के, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, चाहे यहूदी और चाहे ग्रीक, मायने नहीं रखता, चाहे कैथोलिक, स्पिरिटिस्ट, इवेंजलिकल, चाहे जादू टोने वाले मुसलमान हो, चाहे इंडियन हो, या चाहे कोई भी हो, वे परमेश्वर हैं सब लोगों के। कि दूसरे शब्दों में वे रचनाहार हैं, वे पिता हैं, उनसे आए हैं सब चीजें। तो कहानी जो इजराइल के लोगों की है वह दोहराई जा रही है बहुत सारे लोगों को जीवन में, कि जो मुक्त उन्हें होने की जरूरत है अपने खुद से, अपने खुद की मैं से। इस प्रकार के लोग हम यहां पर गवाही रखते हैं। यहां हर रोज यह दिखाता है कि परमेश्वर हैं, वो सबके परमेश्वर हैं, सब कि जो उन्हें पुकारते हैं। मगर कैसे परमेश्वर लेकर आते हैं, ये शांति के परमेश्वर लेकर आते हैं शांति लोगों तक। तो यह परमेश्वर किस प्रकार कार्य करते हैं बदलने के लिए कहानी को, हर एक की। मैं गुलाम था, परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी, मैंने गुलाम होना छोड़ा, कि मैं जानता हूं कि एक दिन मैं भी गुलामी में था पाप की। कि कैसे वह कार्य करते, कैसे परमेश्वर कार्य करते। देखिए इजराइल की कहानी में इस प्रकार है, जब परमेश्वर ने इजराइल को गुलामी से मुक्ति दिलाई, क्या पहली चीज परमेश्वर ने की? सीनाई पर्वत के ऊपर उन्होंने एक गठबंधन बनाया इजराइल के साथ, वहां मूसा के द्वारा, या
इस्तेमाल किया मूसा को उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए और पूरे इज़राइल के लोगों के साथ। तब वहां सिनाई पर्वत पर वह उसके साथ रहा परमेश्वर के 40 दिन और 40 रातें, ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं थी। वह था मौजूदगी में लगातार परमेश्वर की, परमेश्वर की मौजूदगी उसे खिलाती थी, ख्याल रखती थी। तो परमेश्वर ने मूसा को दिए नियम और आदेश, ताकि ताकि वे लोग उनके नियमों के द्वारा, उनके आदेशों के द्वारा, इज़राइल के लोग जो गुलाम थे, वे एक दिशा उनके पास हो, एक रास्ता वे ग्रहण कर सके, एक शिक्षा को, ताकि उनके पास आ सके नियम, एक आदेश, एक अनुशासन, कि जैसे होता है सब संसार के देशों में, सब देश संसार में, यहां तक कि यहां दूसरे लोग भी, यहां वे लोग कि जिनका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर के साथ, जिसका हमारे साथ कोई, समाज के साथ कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर ने दिमाग दिया स्थापित करने का, नियम, आदेश, अनुशासन। क्योंकि कल्पना कीजिए लोग जो बिना नियम के हों, बिना अनुशासन के, बिना आदेश के, कैसे नियंत्रित करोगे ऐसे लोगों को? कैसे ये लोग नियंत्रित होंगे? कोई जो किसी का नहीं है, तो जो ज्यादा मजबूत हैं वे प्रबल होंगे कमजोरों के ऊपर। तो परमेश्वर ने दिए नियम, आदेश, ताकि ये इस प्रकार के ये संतान इज़राइल के लोग वे परिवर्तित हो सके, किसमें? एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र में। और यही होता है और होने की जरूरत है। हमारे साथ, मेरे साथ हुआ। मैं था इस प्रकार, मैं गुलाम था जिस दिन से कि मैं सोचता था मेरे बारे में, केवल मुझे लगता था कि मेरे पास अधिकार है, पहले मैं, दूसरा मैं और तीसरा भी मैं। जब मैं मुक्त हुआ मुझसे, मेरे खुद से, मेरे मैं से, मेरी गुलामी से, तो मैंने शुरू किया परमेश्वर के शब्द को पढ़ना। मुझे समझ में आया कि मुझे अधीन होने की जरूरत है, नियम के, आदेश के, ऑर्डर के, अनुशासन के, कि जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं अपने शब्द के द्वारा। जब परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि दुष्ट, कि जो बुरे हैं, कपटी हैं, जो क्रूर, विद्रोही, उनके पास शांति नहीं होती। शांति नहीं होती इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनकी शांति को छीना, नहीं, यह इसलिए कि वे गुलाम हैं अपने मैं के, वे गुलाम हैं अपने स्वार्थीपन के, अपने घमंड के, अपनी व्यर्थताओं के, अपनी इच्छाओं के, अभिलाषाओं के। मैं इस प्रकार था। जब मैंने जाना परमेश्वर के शब्द को, तो मैंने अधीन होना शुरू किया, करना उसके अनुसार जो परमेश्वर के शिक्षाएं हैं। उन क्षणों से परमेश्वर के शब्द वो प्रवेश करने लगे मेरे दिमाग में, और तब मैं अनुशासित हुआ, मैं हुआ मार्गदर्शित उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, केवल एक उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित किया, तो मैं उसे बदला दूंगा? नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मगर यह नॉर्मल नहीं है कि एक व्यक्ति की जो गुलाम रहे। मगर जो व्यक्ति मुक्त है वो समझता है कि दूसरे व्यक्ति को क्षमा करना है। यदि मुझे कोई अपमानित करे या कोई एक गाल पर मेरे मारे, मैंने सीखा है कि मैं दूसरी गाल उसके आगे करूं। प्रभु यीशु ने सिखाया है, प्रभु यीशु ने सिखाया क्षमा करना, प्रभु यीशु ने सिखाया दया, प्रभु यीशु सिखाते हैं अच्छापन, वे सिखाते हैं देना, वह कि जो हमारे पास है, जो हमने ग्रहण किया परमेश्वर से, और जो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर देने के लिए, बताने के लिए कि जो मैंने परमेश्वर से ग्रहण किया है, केवल यही। मगर ये सब कुछ कि जो मैंने परमेश्वर से ग्रहण किया, कि जो थे उनके शब्द, उनके आदेश, उनका अनुशासन, उनके नियम, ये नियम जो अनुशासन करते हैं, ये नियम इसलिए नहीं कि मेरे खुद को दूर करने के लिए, मेरी इच्छा को दूर करने के लिए, नहीं, मुझे गुलाम बनाने के लिए, धर्म का नहीं,
ये नियम है ताकि मैं जी सकूं अनुशासन में, आदेश में, ताकि मेरा व्यवहार मेरे खुद को लेकर और या दूसरे के जो मेरे समान हैं उनको लेकर और सबसे ऊपर परमेश्वर के लेकर वह एक ऐसा व्यवहार हो कि जो संतुलित हो उसके अनुसार जो परमेश्वर का है। यह है परमेश्वर को सब चीजों से ऊपर प्रेम करना। आप उनके शब्द सुनते हो और ग्रहण करते हो, उनके अधीन होते हो, आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो। जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हो आपके पास सामर्थ्य है अपने पड़ोसी से प्रेम करने का। जब नहीं परमेश्वर प्रेम करते तो आपके पास सामर्थ्य नहीं है अपने समान पड़ोसी को प्रेम करना। ये वास्तविकता है, यही परमेश्वर ने इज़राइल के साथ किया और यही परमेश्वर करते हैं उन सब के साथ जो अधीन होते हैं, समर्पित करते हैं उनके शब्दों के प्रति। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि ये नहीं, महसूस नहीं, निर्णय लेता है अपने दिमाग में, मैं आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अधीन होऊंगा उनके शब्दों के, मैं सेवा करूंगा परमेश्वर की। मैं मेरी सेवा कर रहा था, मैं पाप की सेवा कर रहा था, मैं सेवा कर रहा था ड्रग्स की, मैं ड्रग्स पीने की, औरतों की, आदमियों की, मैं एक पूरी असंतुलित जिंदगी जी रहा था, एक जीवन जो अनुशासनहीन थी। स्पष्ट है कि यदि मैं असंतुलित जिंदगी जीऊंगा, एक जीवन अनुशासनहीन, कैसे मेरे अंदर शांति होगी? असंभव है, क्योंकि अनुशासनहीनता, असंतुलितता हमें शांति नहीं लेने देती। केवल ये कि यही होता है। तो जब एक व्यक्ति जब ड्रग्स का गुलाम होता है, वह ड्रग्स में होता है, बेचारे हम उन्हें मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, जेल नहीं करेंगे, उनकी जिंदगी नहीं दूर करेंगे, नहीं, हमें सिखाने की उन्हें जरूरत है परमेश्वर के शब्द कि जो मुक्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम सत्य को जानेंगे। और क्या है सत्य? ये नियम परमेश्वर के शब्द, अनुशासन परमेश्वर के शब्द का, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तो जब एक व्यक्ति के पास ये एक्सेस है सत्य की ओर, वह अपने खुद को गुलामी से मुक्त करता है और तब उनके पास शांति होती है। क्या आसान नहीं? सच बताएं तो उदाहरण के तौर पर आप यहाँ ट्रीट करेंगे, आप यहाँ एक एक जो आदमी ड्रग्स में है, जेल के साथ, मार के साथ आप उपचार करेंगे। जो एक व्यक्ति ड्रग्स में है, दवाई के साथ नहीं, कोई दवाई नहीं है कि यदि उन्हें लेकर जाया जाए परमेश्वर के शब्द की ओर, कि यही हम करते आए हैं। हमारे पास है रात्रि के नाइट एंजल, उन लोगों को देते हुए कि जो वहाँ कॉफी के साथ, दूध के साथ, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ वो जाते हैं लेकर, कि जो दूर करते हैं दर्द उन लोगों का। यह है प्रेम, यह है प्रेम। प्रेम यहाँ गले चुम्बन नहीं है, गले लगाना नहीं है। प्रेम सेक्स नहीं है, प्रेम है देना, कि जो आपके पास है। यह हम सीखते हैं परमेश्वर के शब्द में। तो जब परमेश्वर ने नियम को दिया, अपने आदेशों को इज़राइल की संतान के लिए जो गुलाम थे, वो पूरी तरह से भ्रष्ट, जो अपने खुद में स्वार्थी, जो उस प्रकार अपने बारे में सोचते हुए कि वो गुलामी से निकलते हुए, कल्पना कीजिए उनकी पढ़ाई शिक्षा कोई किसी का नहीं था। सबसे बड़ा मजबूत वो जीतता था या प्रबल होता था कमजोरों के ऊपर। मगर परमेश्वर ने नियम को दिया कि जो न्याय संगत था, परमेश्वर न्याय संगत है, परमेश्वर नियम देते हैं न्याय के, तो हर एक को आज्ञा का पालन करने की जरूरत थी और उनके आदेशों का। तो लोग वे उन्हें सिखाया गया, उन्होंने एजुकेशन ग्रहण की दैवीय, और अधीन वे हुए परमेश्वर के शब्दों के, और शुरू हुआ एक सम्मान एक दूसरे के प्रति। तो माता पिता ने अपने संतान को सिखाना शुरू किया परमेश्वर के शब्दों को, उनके पुत्रों ने अपने पुत्रों को सिखाना शुरू किया, इत्यादि। और इसी प्रकार हुआ मुक्ति या स्वतंत्रता इज़राइल की मिस्र की गुलामी से। और यही होता है मुक्ति लोगों के साथ भी, उनकी जिंदगी की जो निराश है, एक जीवन
एक शांति के जीवन की ओर। क्योंकि जब आप आज्ञा का पालन करते हो, परमेश्वर के शब्द का जब आप अनुसरण करते हो, दैवीय अनुशासन का, आदेश का जब आप अनुसरण करते हो, उसके अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह का दिमाग है कि परमेश्वर की आत्मा, तो आप बेहतर चाहते हो अपने बेहतर के लिए और अपने पड़ोसी के लिए भी। तब आपके अंदर शांति होती है और जितना अधिक आप देते हैं अपने पड़ोसी को, परमेश्वर उतना अधिक आपको आशीष देते हैं। और देखिए, यह इतना मजबूत, इतना इतना शानदार, इतना तेज, मैं आप समझ रहे हो कि स्पष्ट है, पवित्र आत्मा आपकी समझदारी को प्रकाशित कर रही है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप धार्मिक हो, धार्मिक कि ऐसे गंजे धार्मिक नहीं, वो चाहते हैं कि आप के पास जिंदगी हो गुणवत्ता की। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि आपका जीवन हो और जीवन हो बहुतायत के साथ। आपके पास बेहतर हो इस धरती का, कि आप खाएं इस धरती की सर्वोत्तम उपज को। परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुश हों, वे चाहते हैं कि आपके पास आपके पार्टनर हो, आपकी पति हो, आपकी पत्नी हो। वे चाहते हैं कि आपका परिवार बढ़े एक सौहार्द में, एक आदेश में, अनुशासन में। उदाहरण के तौर पर मेरे घर में यदि अनुशासन ना हो, कैसे मैं उनकी दूसरे लोगों की सहायता कर पाता? यदि मेरे संतान, मेरे बच्चे ना बनाए जाते अनुशासन के अंदर, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, कैसे मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता? कोई मेरे पास परिस्थिति नहीं थी। मेरी ताकत, मेरी बाजू की ताकत जो मैं, वो समाधान नहीं करती। ये समस्या है माता पिता की, जो जिनके बच्चे संतान वो ड्रग्स में लत में हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मगर यदि आप अपने संतान को शिक्षित करो परमेश्वर के शब्द के साथ, कॉन्शियस उनकी वह वो करेगी कि वह अनुसरण करेंगे परमेश्वर के शब्द का, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बताएगा, प्रकाशित करेगा। और तब एक व्यक्ति के पास शांति होगी, बच्चे पैदा होंगे उस अखंडता के अंदर, उस शिक्षा के, रिस्पेक्ट के, बड़ों की रिस्पेक्ट के, सम्मान के साथ। कि आप देखते हो आज तक हमने सीखा है, मैंने सीखा मेरे माता पिता के साथ। मेरे पिता बहुत कठोर थे, बहुत कठोर सख्त वह व्यवहार में बच्चों के साथ हमने सीखा, वह उसके साथ वह वो कठोर हमने सीखा, और हम हमारे बच्चों को उसी ओर लेकर गए, उसी शिक्षा की ओर। जब मैंने परमेश्वर के शब्द को जाना तब ये इस प्रकार मेरे पिता का वो नहीं था, मगर वो सख्तीपन, कठोरपन था परमेश्वर के शब्द का। कि जो है प्रेम, जो है परमेश्वर प्रेम है, वो उनके पास भावनाएं हैं, परमेश्वर के पास भावनाएं हैं। आप जानते हो परमेश्वर भी चाहते हैं आपके साथ वे, कि ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर के पास वो होगा कि जब वो अपने बच्चों के, अपने संतान के साथ होगा, कि उनके पास संतुष्टि होगी। मगर तब तक परमेश्वर दुख झेल रहे हैं, क्योंकि वो दुख झेलते हैं और अपना सर्वोत्तम देना चाहते हैं। और आप नकारते हो उनके शब्द को, क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर के शब्द को गले लगाते हुए आप सही ये बद्दे होगे, आप धार्मिक होगे, आप लंबे लंबे कपड़े चोगे पहनोगे, वो पहनोगे। इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं है नहीं, इस प्रकार नहीं है कि आप बोलोगे हालेलुया कि किसी भी तरीके से, या कि चलो शांति आपके साथ हो भाई। कैसे शांति? कुछ नहीं, कि कैसे शांति देंगे जब उनके पास शांति नहीं है। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप धार्मिक हो, नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस प्रकार के पाखंडी हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसे इस प्रकार के, वो चाहते हैं कि आपके पास जिंदगी हो क्वालिटी की, कि आप के पास हो इस प्रकार से कि आप भी ये दे सकें, ट्रांसफर कर सकें दूसरे लोगों को। यही परमेश्वर चाहते हैं, यही प्रभु यीशु ने किया। वे आए इस संसार में, और जो जिए इस संसार में जिस प्रकार वे, कि जो उन्होंने चाहा वो देना चाहते हैं आपको, जिंदगी, और जिंदगी बहुतायत की। जब परमेश्वर इस प्रकार बोलते हैं कि दुष्ट, मगर दुष्ट के पास कोई शांति नहीं होगी, कोई शांति नहीं, ये इसलिए क्योंकि दुष्ट वो गुलाम है। गुलाम वो दुष्टता है। गुलाम के पास कोई सोच नहीं, उसके पास मार्गदर्शन नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई आइडिया नहीं
कि क्या अर्थ है आदेश का। वह जीते हैं अनुशासनहीनता में, स्वार्थीपन में, अपने खुद में। वे केवल सोचते हैं केवल अपने बारे में, सबसे पहले मैं, दूसरा मैं, तीसरे नंबर पर भी मैं, और यदि कुछ चीज बचेगी मेरे लिए वो भी मेरे लिए। इस प्रकार ये संसार है, ये संसार में हम जी रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, सोचें इसके बारे में, रखें अपनी सोच इस पर। परमेश्वर चाहते हैं आपको बनाना, इस संसार में अपनी गवाही। वो चाहते हैं आपको खुश व्यक्ति। परमेश्वर जो बोलते हैं कि धन्य है वह कि जो परमेश्वर का भय रखता है। परमेश्वर का भय डर के साथ नहीं, आतंकित नहीं, नहीं। परमेश्वर का भय है सम्मान, उनको मानना पहले स्थान पर अपनी जिंदगी में, उन्हें बनाना अपने लिए एक उदाहरण, अपने जीवन का, अपने व्यवहार का, अपने खुद के मैं का। ये आप उन्हें बनाए, अपने लीडर, अपने पति कि अपने पिता, अपना उनकी जिंदगी आपके जीवन में। परमेश्वर ने ये किया इज़राइल के साथ, मगर इज़राइल ने उन्हें नहीं जाना। मगर परमेश्वर ने ऑफर किया कि जो चाहते हैं आपके पास ये अधिकार है। मायने नहीं रखता कि आप ब्राजीलियन हो या फॉरेनर हो, मायने नहीं रखता कौन आप हो, मायने नहीं रखता कि आप ड्रगिस्ट हो या लती हो, आप ऐसी व्यक्ति हो निराशाजनक तौर पर इस प्रकार नकारे हुए सबके द्वारा, सब ओर से। आप शायद वो इस प्रकार के व्यक्ति हों कि जो पैदा हुए हों बिना माता पिता के, आपके पास कोई उदाहरण नहीं परिवार का कि कैसे आप एक परिवार बनाओगे यदि आपके पास कोई उदाहरण नहीं है परिवार का। इसीलिए बहुत सारे लोग शादी करते हैं और उनकी जिंदगी एक नरक है, एक नरक। क्यों? क्योंकि वे निराश हैं और सोचते हैं मैं शादी करूंगा, मैं मेरी जिंदगी को सही करूंगा, मैं खुश होऊंगा। नहीं होगा, क्योंकि यदि वे निराश हैं कैसे वे दूसरे व्यक्ति को खुश करेंगे। वे निराश हैं। और दूसरा अपनी ओर से यदि वो निराश है कैसे वो आपको खुश कर सके। नहीं होगा। तो आपको पहले खुश होने की जरूरत है ताकि तब आप किसी और को खुश कर सको। आपको पहले आपके अंदर शांति होने की जरूरत है ताकि तब आप शांति दे सकें दूसरों को। और यही परमेश्वर करना चाहते हैं आपके साथ। पहले आपको मुक्त होने की जरूरत है अपनी गुलामी से। पहले आपको एक राष्ट्र होना चाहिए। आप नहीं हो सकते अभी भी कि एक लोग बिना आदेश के, बिना अनुशासन के, कि जो जीते हैं अनुशासनहीनता में संसार की। नहीं, पहले आपके पास होना चाहिए। यही पवित्र आत्मा करती है जब हमारे ऊपर आते हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? परमेश्वर चाहते हैं आपको एक बनाना, इस संसार में अलग, एक उदाहरण। वे चाहते हैं कि आप एक अब्राहम, इसहाक हों। वे चाहते हैं कि आप हों दाऊद, ना कि आप गलतियां करें कि जो दाऊद ने की, मगर कि आप हों एक उदाहरण परमेश्वर के जन का, कि जैसे दाऊद शुरुआत में अपनी जिंदगी के था। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समझदार हों। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास हो शांति ताकि आप जिए शांति में। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों शांति की जहां आप जाएं। और जब आप पहुंचे ऐसी जगह पर, अनुशासनहीन पर जगह, कि आपकी मौजूदगी वह अंतर पैदा करे उस जगह पर, वो शांति लेकर जाए। यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त कि आपके पास जीवन हो गुणवत्ता का, इस प्रकार कि वह हो दिखाई पड़े आपके द्वारा। जी हाँ, यही परमेश्वर की आत्मा। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं उतरना आपके ऊपर और चाहते हैं कि लोग देखें, उन्हें देखें आपके द्वारा, आपके काम में, आपके व्यवहार में, आपके तरीकों में, आपके आपके तरीकों से, उनके द्वारा, ताकि लेकर जा सकें उनकी तस्वीर, अदृश्य परमेश्वर की तस्वीर, अदृश्य परमेश्वर की। परमेश्वर ये आपके साथ करना चाहते हैं मेरे दोस्त। जब उन्होंने कहा मूसा को वहां सिनाई पर्वत पर, जब वो मूसा नीचे उतरा, मूसा का चेहरा चमक रहा था, ना ही मूसा जानता था, तो उसने वहां पर अपने चेहरे पर पर्दा रखा, मूसा के चेहरे पर। क्यों?
क्योंकि उनका चेहरा चमक रहा था। इस प्रकार होता है जब परमेश्वर हमें बात करते हैं, हमें बोलते हैं, जब हम हमसे कम्युनिकेट करते हैं, या जब हम उनके शब्दों के प्रति अधीन होते हैं, उनकी आवाज के, तब एक चमक आती है हमारी आंखों में, एक हमारे अंदर होती है शांति की, एक चमक ऐसी कि जिसे जरूरत नहीं प्लास्टिक की, एक चेहरा ऐसा कि यहां तक कि मेकअप की नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहते हैं मेकअप यूज करें, जी हाँ कर सकते हैं, स्पष्ट है। मैं चाहता हूं एस्तर को देखना कि उसके होठ लिपस्टिक के साथ, मैं चाहता, मगर मुझे जरूरत नहीं, मगर मुझे अच्छी लगती है, मैं चाहता हूं कि वो अच्छी और लगती है, और इस प्रकार मुझे अच्छी लगती है, इस प्रकार तो ये प्रश्न है पसंद का। मेरे पास है मेरी पसंद, और परमेश्वर मेरे पसंद को सम्मान करते हैं, परमेश्वर आपकी पसंद का सम्मान करते हैं, परमेश्वर सम्मान करते हैं कि आप जो पसंद करते हो वो सम्मान करते हैं, मगर वो चाहते हैं केवल आपको शिक्षित करना, वो आपको शिक्षित करना एक संतान, पुत्र पुत्री की तरह, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरी पुत्री, ये ना करें, ना करें, इस प्रकार ना जाएं, क्योंकि ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए। देखिए कैसे परमेश्वर महान है, क्या सत्य नहीं, वे पिता है, परमेश्वर शांति है। जब वे आते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, उनके पास शांति होती है, और इसीलिए मैं नहीं विश्वास करता कि कोई भी व्यक्ति जो बोले अन्य भाषा में कि वो पवित्र आत्मा से भरा हो, क्योंकि बहुत बार वो अन्य भाषा में बोलते हैं मगर उनके पास शांति नहीं, और यहां तक कि बोलते हैं हाँ आप प्रभु की शांति आपके साथ हो ना, मगर उनके पास शांति नहीं, उनकी जिंदगी, उनका परिवार एक असंतुलित होता है। तो मेरे प्रिय दोस्त थोड़े सोचें, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती है, मजबूरन वश ये इतना सुनिश्चित है कि जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है, एक व्यक्ति के पास शांति होती है, उनके पास शांति होती है परमेश्वर की, वो शांति होती है यहाँ धरती पर, ताकि वे जी सके उनके साथ। कल हम इसके बारे में और अधिक बोलेंगे, और इस गुरुवार को हम होंगे बात करते हुए परिवार के बारे में, कि आप उदाहरण के तौर पर, थोड़ा सा आपको यहाँ एक टिप देने के लिए, कि आप चाहते हैं खुश होना अपनी शादीशुदा जिंदगी में, पहले आपको खुश होने की जरूरत जब आप सिंगल, ये क्योंकि यदि आप शादी करें अब खुश ना है, आप दूसरे को ना खुश करोगे, यदि वे खुश हैं आप उन्हें निराश करोगे, और आप ऐसे खुश को नहीं पाओगे अपने लिए, कि यदि खुश है वो उनके पास भी होंगी आंखें, हाँ ये मैं बोलूंगा, बात करूंगा इस गुरुवार को, बताऊंगा आपको, आप हमारे आमंत्रित होगे यहाँ पर सुलेमान के मंदिर में 8 बजे, ठीक है। कि शांति परमेश्वर ने मुझे दी है आपके साथ इन क्षणों में हो, कि पवित्र आत्मा, आत्मा परमेश्वर की, आत्मा परमेश्वर की जिसने जो मेरे ऊपर ठहरा है, वो आपके ऊपर ठहरे इन क्षणों में, प्रकाशित करते हुए आपकी बुद्धिमानी को, आपके दिमाग को, ताकि आप जान सकें, ताकि आपके पास हो जानकारी इच्छा की, उनकी अपनी जिंदगी के लिए, ताकि आपकी आत्मा वह अधीन हो सके, और आपका शरीर खुश हो सके, और आप खुश रह सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर।